हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप जिस भी सेमेस्टर के हों, यदि आपके किसी भी सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी का पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चाहे आप जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कीट जो पौधों के सभी भागों पर हमला करता है वह क्या कहलाता है, उसका क्या नाम है? तो क्या होता है आपका वो? दीमक। राइट आंसर क्या है? ये दीमक लिखा, ठीक है। तो दीमक होता है, क्या होता है भाई? दीमक। दीमक ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे हम। पौधों में लीफ कर्ल विषाणु रोगों का वाहक है तो सफेद मक्खी है। ये आप देख लेंगे, इसका वैज्ञानिक नेम है सफेद मक्खी होगा इसका आंसर। अगला है आपका, धान में टोंगरो वायरल रोग का वाहक है तो ग्रीन लीफ हॉपर है इसके रोग का वाहक। अगला है आपका, टाइकोग्रामा उदाहरण है तो किसका? अंडा परजीव्याम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन से आपका, परभक्षी का उदाहरण है तो प्रेइंग मैटिस। बहुत सारे आपको दिए होंगे ए बी टी, तो आप ये करेंगे ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? फ्रेइंग मैट्रिस। अगला है आपका क्वेश्चन, अगले में क्या पूछ रहा है? हाफर किस यंत्र का पार्ट है? तो हाफर किसका पार्ट है भाई? आपका डस्टर का है। चलिए अगला है आपका, नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रथम बार मतलब सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो सी लीनियस के द्वारा दिया गया था, 1758 में दिया गया था। अगला है आपका, कीट जो अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसको स्पोराडिक कीट बोलेंगे, स्पोराडिक कीट देंगे या जो अलग अलग पे पाए जाते हैं। जो अगला है आपका, कीटनाशी अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो 1968 में लागू हुआ था ये। अगला आपको, क्षति का निम्नतम स्तर जहां क्षति को मापा जा सकता है क्या कहा जाता है? तो ईटीएल। क्या बोला जाएगा इसको? ईटीएल। अगला है आपको, लैप सेल स्प्रेयर है, कैसा है? तो हस्तचलित है, पावर चलित है? तो दोनों है, हस्तचलित भी है और पावर चलित भी है, ठीक है। तो दोनों ये आपके इसके आंसर होंगे। अगला है आपका, दीमक नियंत्रण के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी दीमक नियंत्रण का सिंचाई के द्वारा भी हम दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे डैश डैश के स्थान पे क्या भरेंगे हम? सिंचाई। अगला है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग सामान्यतः किसको नियंत्रण में किया जाता है? तो इसका चूहों के नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। अगला, स्थलीय कीटों का प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद है तो यूरिक एसिड है इसका आंसर। अगला आपका, एल्युमिनियम फास्फेट किस रूप में विपणन किया जाता है? तो सेल्फास के रूप में विपणन किया जाता है। अगला आपका, संगरोधक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त फ्यूमिगेंट है तो मिथाइल ब्रोमाइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से पूछे जाएंगे। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटोमोलॉजी की और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी, आप वहां पे जाके देखें। और हमने ओल्ड पेपर भी सॉल्व करा दिया है, वो भी आप जाके देखें, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, एनपीवी का उपयोग ज्यादातर किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो लेपिडोप्टेरा की लटों के लिए किया जाता है। अगला, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो एपिस मेलिफेरा है। क्या है? एपिस मेलिफेरा। अगला है आपका, विभिन्न प्रजातियों के कीटों के बीच स्पर्धा क्या कहलाती है? तो इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता। अगला है आपका, अधिकांश अधिकांश कीड़ों के लिए इष्टतम तापमान क्या होता है? तो 18 से 40 होता है। अगला आपका, वे कीट जो अन्य कीटों को परजीवी होते हैं, अन्य कीटों के परजीवी होते हैं, तो क्या होगा? एटेमोफेगस, ये इसका आंसर है, एटेमोफेगस। अगला है आपका,
कीटों को लाभकारी माना जाता है क्योंकि वो होते हैं, क्या होते हैं, प्रभावी परागण होता है उनमें, जैविक नियंत्रण, उपयोगी उत्पादन या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी। अगला आपका बोल गार्ड क्या है, बोल गार्ड क्या है, तो ये क्या है, ट्रांसजेनिक कपास है जिसे आप बीटी कॉटन या बीटी कपास नाम देते हैं, तो ट्रांसजेनिक कपास। अगला है एल्यूमिनियम फास्फाइड है, तो ये क्या है, ध्रुमण विष है, फ्यूमिगेंट है ये। अगला आपका भंडारण कीट जो अधिक तापमान पर सबसे कम आर्द्रता पर जीवित रह सकता है उसे क्या बोलेंगे, तो क्या है आपका खपरा बीटल, खपरा बीटल। क्या इसका आंसर होगा, खपरा बीटल है। कभी कभी इसका वैज्ञानिक जंतु नेम पूछ लेते हैं, वैज्ञानिक नाम, खपरा बीटल। अगला आपको डायरेक्ट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी DPPQS का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है आपका BHC एवं DDT है, तो क्या है, फर्स्ट जनरेशन कीटनाशक है, क्या है आपके फर्स्ट जनरेशन कीटनाशक। अगला जो आपका कौन सा वनस्पतिक पेस्टिसाइड नहीं है, तो NPB क्या है, ये वनस्पतिक आपका पेस्टिसाइड नहीं है। अगला कीट जो सिंगल जाति के पौधों को खाता है क्या कहलाता है, तो मोनोफेगस कहलाता है। कीट क्या है, कीट आपका क्या है, ऑप्शन दिया होगा कि उच्च ब्लड, कोल्ड, गर्म, ठंड, तो क्या है, कीट एक का कोल्ड ब्लड है, यानी ठंड खूनी वाला है। अगला आपका स्वजाति भक्षण पाया जाता है, अमेरिकन वॉलवॉर्म में क्या पाया जाता है, स्वजाति भक्षण। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका अत्यंत विषैला कीटनाशक का लेवल किस रंग का होता है, तो जो अत्यंत विषैला कीटनाशक होता है उसका लेवल किस रंग का होता है, तो ये आपका रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। अगला है कीड़ों में सबसे प्रभावी मल्टिंग हार्मोन है, यानी MH है, तो क्या है, इकाडाइसोन, इकाडाइसोन का सबसे मल्टिंग हार्मोन है। अगला आपका एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है। अगला डिस्टेंस आपका सबसे पहला कीटनाशक कौन सा था, ये आपको पूछ रहा है, सबसे पहला कीटनाशक कौन सा था, तो क्या नाम है उसका, DDT है, पहला कीटनाशक है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाएं अपने आने वाले एग्जाम में। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के, कानपुर विश्वविद्यालय के, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, या कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में यदि OMR बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हमने 2 साल की, पिछले 2 साल के ओल्ड पेपर सॉल्व करा दिया है, आप उन्हें जाके जरूर देखें। यदि आपके फर्स्ट में किसी भी सब्जेक्ट में री है तो फर्स्ट के भी 2 साल के ओल्ड पेपर हमने सॉल्व करा दिए। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हमने सभी सेमेस्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट, फिफ्थ, ठीक है, तो आप देख लेंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपके बैक हो। अगला है सब्जी के लिए सुरक्षित कीटनाशक है, तो मैलाथियान क्या है, सब्जी के लिए सुरक्षित कीटनाशक है। अगला है डियर स्टूडेंट्स मधुमक्खी की प्रजाति में सबसे बड़ा आकार है, तो एपिस डोरसाटा का सबसे बड़ा आकार है। अगला आपका मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, तो मधुमक्खी प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति क्या है, एपिस मेलिफेरा है, ये सबसे उपयुक्त प्रजाति है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यदि BSc थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि थर्ड सेमेस्टर का हमने वैसे सारे पेपर सॉल्व करा दिया है, यदि 2024 का कोई भी ओल्ड पेपर सॉल्व कराने के रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये पेपर रह गया है, तो हम वो पेपर भी सॉल्व करा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।